फिर हम लोग भाई स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो आप एक बार क्वेश्चंस बोलिए, जो आपका क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा था एक बार बोल दीजिए, उसको देखा जाए फिर से। Calculate number of electron, proton and neutron. कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन in 2 mole of इन 2 मोल ऑफ magnesium 2+1. मैग्नीशियम एंड 2+. इसी को देखिए, जब प्लस है तो अब आयन बोला जाएगा। Yes. यानी मैग्नीशियम आयन में हमें क्या कैलकुलेट करना भाई? Neutron. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और Neutron. न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे एक बात बताइए, यदि हमने 1 मोल यहाँ क्या ले लिया भाई? 1 mole. 1 मोल डैश डैश डैश, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? 6 × 10⁻23 डैश डैश डैश। Yes. इतना तो आप समझ रहे हैं ना? Yes. यदि हमने यहाँ पर एटम ले लिया, क्या ले लिया भाई? Atom. तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एटम। Yes. यदि आपने यहाँ मॉलिक्यूल ले लिया तो ये इस साइड क्या मिलेगा आपको? Molecule. सही है ना इतना? Yes. यदि आपने 1 मोल आयंस ले लिया तो यहाँ क्या मिलेगा भाई? Ions. क्या इतना आप समझ पा रहे हैं? Yes. अब हमने कहा कि हमने मान लीजिए 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन लिया। क्या लिया भाई? 1 mole of magnesium. मैग्नीशियम, ये देखिए आयन है ना, Yes. इस पर चार्ज है ना। Yes. बोलिए भाई, Yes. तो आपको कितना मिलेगा 1 मोल में? 6 × 10⁻23 मैग्नीशियम आयंस। Yes. Sir. बोलिए भाई, Yes. इतना तो कंफर्म है ना? Yes. तो फिर आप बताइए 2 मोल में कितना होगा? 2 मोल में सर होगा मतलब 2 × 6 2 × 6 × 10 के पावर 23 मैग्नीशियम आयन. मैग्नीशियम आयंस। सही है ना इतना? Yes. ये हो कितना जाएगा आपका? 1.2 × 10⁻24 Yes. Sir. आयंस। तो इतना आप समझ पा रहे हैं? Yes. ये आयंस का नंबर मिल गया हमको। अब हमसे कहा भाई कि क्या क्या पूछा गया आपसे कि मैग्नीशियम आयंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन And और neutron. न्यूट्रॉन, यही ना? Yes. Sir. अच्छा, आप ये जानते हैं कि 2 टर्म होता है। एक जैसे आपने कहा एटॉमिक नंबर, Yes. Sir. एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जी सर. और दूसरा आपका होता है मास नंबर। मास नंबर. Yes. Sir. मास नंबर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। Yes. बोले Sir. भाई कृष्णा जी। Yes. Sir. अब देखिए, जो मास नंबर बराबर होता है आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। Yes. Sir. बोले भाई, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। Yes. Sir. नंबर ऑफ प्रोटॉन के Equal इक्वल होता है। Yes. इतना तो कंफर्म है ना कि भाई जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो No. प्रोटॉन के नंबर के Equal. इक्वल होगा। भाई इतना कंफर्म है ना? Yes. Sir. अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर यानी कि 11। और मैग्नीशियम का मैग्नीशियम 12। तो पहले यहाँ देखिए, जो एटॉमिक नंबर होगा वो किसके इक्वल है भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो प्रोटॉन कितना मिल गया आपको? 12. अच्छा, मैग्नीशियम का मास नंबर पता है? यस सर 24. तो अगर मान लीजिए 24 हो गया मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यस सर. तो प्रोटॉन आपको पता है मैग्नीशियम में। यस सर. तो अब यदि ये 24 बराबर न्यूट्रॉन प्लस 12, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया भाई? 12. मिल गया ना यहाँ 12। यस सर. बोलिए भाई कृष्णा जी। इतना समझ गए ना आप? यस सर. अब देखिए, यदि कोई भी एटम हो, क्या हो? कोई भी एटम वो न्यूट्रल हो, क्या हो? न्यूट्रल. न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, नो चार्ज. उस पर कोई चार्ज नो. नहीं है। यदि एटम से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करा दीजिए, यस सर. उस एटम पे 1 पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर. यदि 1 और लॉस करा दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो उस ए पे डबल पॉजिटिव आ जाएगा। यस. आपने लॉस क्या कराया? 2 इलेक्ट्रॉन. 2 अपने मन से मान लीजिए इस एटम पे कितना मानना चाहते हैं? न्यूट्रल धत कितने इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए? अपने मन से कुछ भी मान लीजिए ना, कोई आप नंबर बोलिए, कुछ भी अपने मन से। चलिए 12 भी रख लीजिए। अगर 12 है तो जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, जब प्लस बनेगा तो 11 हो जाएगा। Yes. लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यस सर. अब डबल प्लस आएगा तो 10 हो जाएगा। यस सर. बट क्या इस एटम के प्रोटॉन में कोई चेंजिंग होगा? नो सर. बोले भाई, नो सर. प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नो सर. कंफर्म है ना इतना? यस. इसी प्रकार आपका देखिए, ये मैग्नीशियम है न्यूट्रल, यस सर. इस समय इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रल होगा तो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, यस सर. यानी जेड के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन। यस सर. इतना समझ रहे हैं ना? यस सर. बोलिए भाई, अब लॉस हुआ तो लॉस हुआ क्या बताइए? यस. इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ना। यस. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका? फिर यहाँ जब डबल प्लस है तब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10. बोलिए भाई, यस. तो इतना समझ पाए आप? यस सर. अब देखिए, हमसे जो क्वेश्चंस में कितने आंसर हमको दिए हैं, यही आंसर है ना? यस सर. बोलिए भाई, अब आप किसका नंबर पूछ रहे हैं बताइए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस ये सर. नहीं पूछ रहे भाई, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन 10 into 1. इन 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम। Yes, sir. देखिए 2 मोल में इतने आपके आयन से पहले समझ पा रहे हैं Yes, sir. कि सर 2 मोल्स में इतने आयंस हो जाएंगे। Yes, अब sir. इस आयंस में अब देखिए 1 मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 मैग्नीशियम में 10. बोले भाई 10 होंगे कि नहीं? Yes, sir. तो इतने में अगर हमसे पूछा जाए तो 1.2 इंटू 10 के पावर 24 अब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। Yes, sir. बोले भैया Yes, क्या sir. इतना समझ पा रहे हैं? Yes. नेक्स्ट देखिए अगर प्रोटॉन आपसे पूछा जाए क्या भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बताइए। 12. 12 12. 12 इंटू 1.2 इंटू 10 के पावर 24 अब यहाँ प्रोटॉन हो जाएगा। Yes, sir. और न्यूट्रॉन पूछा जाए तो 1.44 into. एक सेकंड, हाँ न्यूट्रॉन भी देखिए सेम वही आ रहा है। Yes, sir. Same way. कितना आएगा? 1.44 into 10 to the एक power सेकंड, 25. पहले 12 इंटू 1.2 इंटू 10 के पावर 24 तो लिख सकते हैं ना। Yes, sir. या फिर आपको एक और तरीका बताएगा, देखिए सिंपल b इंटू एन इंटू एन। Yes, Yes, I know. आप इसके जगह ये भी रख सकते हैं Yes. 12 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 पावर 23। Yes, Yes. बोले भाई कृष्णा जी yes, sir. Yes. लेकिन नहीं सेट हो गया इस पर Yes, sir. Set हो गया. भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपका हो गया Yes, sir. और मोल हो गया इंटू नंबर कर दिया गया। मिटा दें इसको। Yes, erase कर दीजिए. एक क्वेश्चन और दिया गया, यही NH3. प्रोसेस में 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस ले लीजिए। Yes, sir. Ammonia gas. इसी में क्या ले लीजिए? 3 mole of sir ammonia. 3 कर लीजिए, कोई बेटर नहीं। Yes. अब क्या कर लीजिए उसी को। 3 कर दीजिए. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? नहीं महाराज, मतलब N के तो सर 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Okay, fine. ट्राई किए हैं इसको पहले घर पे? Yes, sir. क्या आंसर आया वो बताइए। अरे जो आंसर है वो बताइए, आपने जो ट्राई किया वो बताइए कि आपने क्या ट्राई किया, कैसे ट्राई किया। मूल्य फाइंड किए, उसके बाद हमको इसका वो पहले आंसर क्या है? देखिए एटॉमिक topic- नंबर निकालने नहीं आ रहा. अच्छा एटॉमिक नंबर नहीं निकाल पाए थे, नहीं. कोई बात नहीं। आप तो लगाए थे कृष्णा जी, आपने भेजा भी था, याद है आपको? Yes, sir, yeah. चलिए अच्छा, आपको तरीका क्या बोला वो तरीका बताइए। पहले क्या, सबसे पहले क्या किया जाए इसमें? इसमें क्या किया जाए कि पहले N 1 मोल ऑफ एक हो गया. 1 मोल 1 mole of molecules NH3 of 1 mole molecules of of NH3. अमोनिया गैस। Yes, sir. तो 1 मोल Into मॉलिक्यूल से कितना होगा? 6 into 10 के पावर 6 20. इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। Yes. अब उस मॉलिक्यूल्स में आपका नाइट्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन भी हिंदी होगा। और सब. अब ये हम नहीं कह सकते कि इसमें कितने नाइट्रोजन और कितने हैं, हाइड्रोजन. ये समझ पा रहे हैं? Yes. जब 1 मोल में इतना तो 3 मोल में बताइए। 3 mole में 3 into 6 into 10 के पावर 23. 3 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23. मॉलिक्यूल्स। 18 into 10 के पावर 20. बोलिए कितना आ जाएगा भाई? 1.8 into 10 के पावर 20. 24 Oh, मॉलिक्यूल्स। 24 ही होगा. बोलिए Yes, sir. इसमें पहले इतने में कोई कंफ्यूजन आप? No, sir. बोलिए भाई। अब इधर देखिए, आपने अमोनिया का नाम लिया ना, Yes, sir. हमें बस इतना बता दीजिए ये किससे मिलके बना है भाई? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, 7. हाइड्रोजन का एटॉमिक One. नंबर 1। कितने हाइड्रोजन है? 3. 3। पहले 1 इंटू 3 कर लिया था। Yes, sir. बोलिए भाई Yes, sir. कृष्णा जी। yes, sir. अब आपको क्या काउंट करना है भाई? अगर आपको क्या काउंट करना है सबसे पहले, Electrons. Electrons. तो आपने कहा कि ये न्यूट्रल है ना Yes, sir. Nucleus. Yes. भाई, ये तो न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं ना है। No, sir. तो जितने इलेक्ट्रॉन होगा उतने प्रोटॉन होगा, Yes. या जितना प्रोटॉन होगा उतने क्या होगा आपका Electron. Atomic number. एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर होगा वो प्रोटॉन के बराबर होगा। Yes, sir. और न्यूट्रल है तो जो प्रोटॉन होगा वही आपका इलेक्ट्रॉन भी होगा। Yes, sir. Yes, sir. कि आप ये बता दीजिए इसमें नाइट्रोजन कितना है भाई? 1। हाँ, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है ना, Yes. तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7. यानी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। Yes. Yes. और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 3. 1। Yes. 3 हाइड्रोजन है बट 1 हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर, Yes, sir. तो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से आपको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। Yes. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिलेगा भाई? 10. 10 इलेक्ट्रॉन मिल गए और 10 आपके पास। Proton. चलिए Yes. समझ गए। बोलिए भाई। Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन सीट से कंफ्यूजन का ये है मेन सवाल, न्यूट्रॉन का। किसका? Neutron. न्यूट्रॉन निकालने का क्या फॉर्मूला ये बता दीजिए। न्यूट्रॉन निकालने का एटॉमिक मास इज इक्वल एकदम सही, बस इधर देखिए। अगर हम नाइट्रोजन का देखें तो मास नंबर कितना होता है भाई? 40. और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7. कितना आ गया न्यूट्रॉन 7. नाइट्रोजन में? हाइड्रोजन का मास नंबर 1. और एटॉमिक नंबर कितना आ गया? जोड़ दीजिए सबको, 7. ये समझ गए आप। अब यदि इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जरा देखिए भाई कृष्णा जी, Yes. प्रोटॉन निकाल सॉरी इलेक्ट्रॉन के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोटॉन के लिए भी 10 से करेंगे, बट न्यूट्रॉन के लिए इसमें
ये समझ पा रहे हैं? यस ये कोशिश देने का ये सेंस था कि आप ये रिवाइज कराया जा सके कि जो हम न्यूट्रॉन निकालते हैं वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। यस इसी का भी कैलकुलेट कीजिएगा तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होगा। फिर इसको भी हम लोग चल करके एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। Yes. यस ठीक है, नोट कर लीजिए। यस चले आगे भैया, सुनो इसमें कहाँ तक आप सॉल्व किए थे? ये इसका मोल फाइंड कर लिया था, पहला वाला सारा हो गया। अच्छा, यानी यहाँ तक प्रोसेस आपने कर लिया था। ये हाँ ये यहाँ तक हो गया। ये आपने प्रोसेस कर लिया था, यस बस यही आपको कंफ्यूजन हुआ। कोई बात नहीं, अभी ये भी इसी में पढ़ाएंगे। एटॉमिक नंबर भी थोड़ा सा है, तो वो समझ में नहीं आ रहा था कैसे। आप टेंशन मत लीजिए। देखिए अब्दुल कलाम जी कहते थे ना, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो अगर मान लीजिए आपने उसमें अच्छा किया वो मैटर नहीं करता। आपने अगर एग्जाम दे दिया वो आपका बाउंड्री है, बॉर्डर है, और आपको यदि लग गया कि मेरा नंबर कम आया है, आपने फील कर लिया और दोबारा जब आप उसको पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। बट पहले बॉर्डर तक तो पहुंचिए। आपको नहीं है वो मैटर नहीं, आप जान तो गए ना कि कुछ होता है पहले। नोट हो गया। नेक्स्ट स्टडी लिखिए, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल का मीनिंग होता है यदि कोई भी एटम है वो किससे बना है। फंडामेंटल का मीनिंग होता है यदि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, वो किससे बना है। या जैसे हम लोग ऐसे कहा जाए भाई, अगर हम अपनी बॉडी की स्टडी किया जाए तो हमारी बॉडी सेल से बनी होगी। अगर हम इस घर को देखा जाए तो ईंटे से मिलकर बना होगा। तो इस घर का जो फंडामेंटल पार्टिकल होगा आपका ईंट, वो ब्रिक्स हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। बोलिए भाई। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं हमारे, या उसी को दूसरे टर्म में बोलते हैं, सामने लिख दीजिएगा एरो बना के, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, उसी के सामने लिख लीजिएगा आप सब एटॉमिक पार्टिकल। ये हेडिंग है, सब एटॉमिक पार्टिकल। या फिर इसी को मेन हमने कहा फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल मीन्स होता है मेन, फंडामेंटल पार्टिकल, यानी आपका जो भी इसमें एलिमेंट पड़ेगा वो किससे बना होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, या उसके दूसरे टर्म बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। अब आप देखिए, जैसे आपने कभी सुना होगा चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, मुख्यमंत्री, एक और आपके तो उप मुख्यमंत्री, यानी वो उससे छोटे होते होंगे ना। बोले भाई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इधर देखिए, जिस तरह से आपका एटम वैसे लिखा गया है सब एटॉमिक, यानी एटम से भी छोटा होगा। यानी एटम जिससे मिलके बना होगा दैट इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी कि कोई भी एटम होगा तो उसमें देखिए आपका सब एटॉमिक पार्टिकल क्या मिलेगा आपको, और न्यूट्रॉन। इसी से आपका कोई भी एटम मिला होगा तो इसी से मिलके बना होगा। तो आप कोई भी एटम ले लीजिए तो इसी से मिलके बना होगा ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे भाई फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जैसे थोड़ा सा, अब ये जो सब एटॉमिक का मतलब होता है पार्टिकल, देखिएगा पार्टिकल इनसाइड एटम, इनसाइड द एटम, यानी जो पार्टिकल एटम के अंदर पाया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, या फिर उसे क्या बोल दीजिए, फंडामेंटल। क्योंकि जो सीएम बनते होंगे वो डिप्टी सीएम से ही तो मिलके बनते होंगे। बोले भाई, अगर डिप्टी सीएम को ही बदल दिया जाए तो फिर सीएम बदल जाएंगे ना। तो इसी तरह से आप इसमें लिखिएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा। बस देखिए यहाँ लिखिएगा ऐसे पार्टिकल, यहाँ क्या लिखना आपको, अब पार्टिकल में आपने कौन कौन पार्टिकल लिया भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही है ना आपका। देखिए इसमें दो ही टर्म आपको सबका फिल करना है। एक आपको क्या जानना है भाई, वो भी किस यूनिट में,
दूसरा आपको इस पे क्या जानना है भाई, चार्ज किस यूनिट में, कूलाम्ब, चार्ज को कूलाम्ब में काउंट करते हैं। ठीक है भाई, इधर देखिए पहले आप लोग अपने मन से बताइए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास बोलिए भाई। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अगर ग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यस ठीक है। प्रोटॉन का मास प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन का भी लगभग उतना ही होता है, 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन पे, सर इलेक्ट्रॉन पे बोलिए भाई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। प्रोटॉन में भी वही चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। इस पर कोई चार्ज। नहीं। अब आपको बस ये याद रखना होगा, सिर्फ इतना याद रखना होगा कि दो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन चार्ज देखिए दोनों का सेम होगा, सिर्फ यूनिट में डिफरेंस होगा। यस सिर्फ किस में, यूनिट तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमको इसके यूनिट से कोई मतलब, नहीं यूनिट का मतलब देखिए जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर निगेटिव चार्ज होता है, यस चलिए समझ रहे हैं। अगर हम प्रोटॉन की बात करें उस पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है। बट इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा वही चार्ज किस पर होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन पे। तो ये समझ पा रहे हैं यस भाई। जब इलेक्ट्रॉन का अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। यस प्रोटॉन को लिखिएगा तो +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। यस न्यूट्रॉन का लिखिएगा तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इतना समझ रहे हैं, यस ये चार्ट लिखिए। सर तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें तो माइनस प्लस से लेके ना अभी करेंगे बस क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, इसको लिख लीजिए तब तो। यस हमें न्यूमेरिकल में माइनस प्लस नहीं लेना है, सिर्फ ये वैल्यू लेना है, 1.6 केवल इंटू value 10 पावर जी। बस यहाँ ये बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन है भाई तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव होगा। बट न्यूमेरिकल में इससे कोई मतलब नहीं है। लिखते रहिए, हम इसमें आपको कुछ कर रिवाइज भी कराते रहते हैं। जैसे कल आपने फार्मूला पढ़ा था ना भाई डजन निकालने के लिए, यस आप लिखते रहिए, ठीक है, बोलते रहिए जहाँ समझ में आ जाए कि गिवन नंबर अपॉन, बोले भाई गिवन नंबर अपॉन टोटल नंबर एकदम सही। भाई आपसे डजन पूछा तो 12 से डिवाइड करेंगे ना, यस बोले भाई। लेकिन अगर वही आपसे मोल पूछते तो क्या पूछते भाई, गिवन तो वही नंबर लिखेंगे आप अपॉन गिवन नंबर अपॉन, एवेंडो नंबर बोलिए भाई आनंद जी, नहीं आपका क्या नाम है, सत्यम सत्यम। तो यहाँ देखिए जैसे अगर मोल पूछ देगा तो फिर आपका अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा ना, बोलिए भाई। यस सर या फिर आप इसको ये भी लिख सकते थे गिवन नंबर अपॉन 6 इंटू 10 पावर 23, बोलिए भाई। ये भी तो मोल निकालने का फार्मूला था, यस तो इतना समझ गया था मोल निकालने का कल। लेकिन ये सर फार्मूला। इसमें समझ में आ गया गिवन नंबर समझ में, गिवन नंबर के लिए क्या पुट करेंगे देखिए आपने फिर ध्यान सुनिएगा, जैसे आपने कहा गिवन नंबर के लिए क्या पुट करेंगे। जैसे आपसे पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, यस क्या पूछा भाई, नंबर ऑफ यानी वो आपसे ये पूछ रहा है। यस गिवन जब भी आपसे नंबर ऑफ एटम पूछेगा ये आपको दिया रहेगा, यस ये आपको पता रहेगा, यस सर तो डायरेक्ट फार्मूले से निकाल लीजिए। यस सर या फिर वैदिक नियम वाले पे चलिए यस सर कि भाई अगर 12 पीस लेंगे तो 1 डजन होगा ना कृष्णा जी, यस तो 1 पीस में कितना होगा 1/12। अब आप जितने पूछेगा 6 में पूछेंगे तो 6/12, बोले भाई। अगर आप 100 में पूछते हैं तो 100/12। तो हम लोग यही कहते हैं भाई गिवन नंबर अपॉन 12। यस तो चेंज तो ये होगा ना जो आप दे रहे हैं बार बार, Yes, sir. बट ये तो चेंज नहीं होगा डजन निकालने के लिए, Yes. उस दिन से मोल के लिए था यस भाई। जो भी आप नंबर दे देंगे ऊपर लिख देंगे, जो भी आपने दे दिया 100, लेकिन बट आइए लिखेंगे ना 6 इंटू 10 पावर 23, तो ये चेंज नहीं ना होगा। अब आपके ऊपर भाई इन्होंने कोई नंबर दे दिया, इसमें बताओ, आपने कहा नहीं भाई 60 पीस से कितने दर्जन होंगे तो 60 लिखेंगे, वो कहने नहीं 120 बताओ, तो आपके ऊपर है ना। हम तो बस एक का समझ रहे भाई 1/12, अब जितने का पूछेंगे वही दे देंगे। चले आगे फिर यस क्वेश्चंस लिखिएगा इसमें।
बोले भाई, लिखिए कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोले भाई कितने चार्ज होंगे? थोड़ा सा इधर देखिए, So 1 mole of मतलब एकदम सही। जैसे आपने कहा 1 मोल सोडियम, इसका मीनिंग बताइए हमको। 1 मोल सोडियम का मतलब बताइए। 6 into 10 6 into 6 × 10⁻23। पहले सोडियम लिख लें भैया। Yes sir. आपने कहा कितना जी? 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसका मीनिंग बताइए भाई सत्यम जी। इसका मीनिंग हो जाएगा 1.6 into 10. 6 into 10 to the power 23 देखिए electron। कंफ्यूज मत होइए ना भैया, एकदम Yes. सिंपल देखिए। Yes. हमने कल आपने डैश डैश करके समझाया था No sir, Na मतलब सर यस क्या? समझ गया। भाई 1 मोल हमने सोडियम बोला था, इतने सोडियम हो गया ना। हाँ। फिर आपने कहा 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? Electron. 6 × 10⁻23। Yes sir. इसमें कोई डाउट है तो बताइए। No sir. अब थोड़ा सोच रहे इधर आ जाए। हमें 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना ये बता दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन पे भाई। 1 इलेक्ट्रॉन है ना ये इलेक्ट्रॉन, Yes तो sir. कितने चार्ज है उसमें? 1.6 into 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब Yes. 1 इलेक्ट्रॉन पे है ना। Yes. बोले भाई कृष्णा जी, Yes, sir. आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Electron. 6 into 10 to the power 23 electron। 6 × 10⁻। 23 तो इलेक्ट्रॉन. क्या आप बताइए इसमें आप क्या करेंगे तो आपको मिल जाएगा चार्ज? मल्टीप्लाई कर किससे कर दें? 1.6 into 10. 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। Yes sir. बोले भाई क्या आ जाएगा आपका? Uh, पहले 6 इंटू, रुक जा मैं इसे लिखना रुक जाइए। 1.6 × 10⁻19 इंटू 6 × 10⁻23 इंटू 1 कर लीजिए, या 1 पहले ही कर लीजिए। 1 मोल आपने लिया था ना, yes. या तो 1 इंटू या लिख लें ऐसे। बोले इसमें कोई दिक्कत आपको? No sir. कोई क्योंकि अगर 2 होगा फिर 2 इंटू या कर लेंगे। Yes. बोले कृष्णा जी, Yes sir। अब इधर देखिए सॉल्व करिए, इधर थोड़ा इधर देखिए। ये -19 है ना, Yes sir. ये आपका 23 है ना। Yes sir. 10⁴ बचेगा। Yes sir. बोले 10⁴ यहाँ लिख लें पहले। Yes sir. 6 और 1.6 96 हो जाएगा क्या? 9.6 लिख लें इससे पहले। Yes sir. बोलिए भाई, Yes sir. नहीं समझ पा रहे हैं? कुलाम समझ गए सर समझ अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो देखिएगा 10 से पहले तो 96 × 10⁻³ कुलाम होगा। यस सर. अगर इसको मल्टीप्लाई करते इसको इसी में और मल्टीप्लाई करते देखिएगा पहले 96 ये 1000 गुलाम हो जाएगा। यस सर. अब आपने कभी सुना होगा कि हम लोग ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23, यस बट हम लोगों ने तो इसमें ये छोड़ दिया था ना फिलहाल। यस सर. अगर इसको भी लिया जाए तो थोड़ा ये बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? यस ये लगभग आपको आ जाएगा 96,500 गुलाम। ये आपने कभी सुना होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसको देख लीजिए 96,000 है ना यस ये है ना। यस बट इधर देखिए थोड़ा कृष्णा जी 6 के बाद एक पॉइंट कुछ है ना समथिंग, अगर इसको भी कैलकुलेट किया जाए थोड़ा सा बढ़ेगा ना। बोलिए भाई। यस सर. इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे। इसे क्या बोलते हैं? 1 फैराडे. 1 नोट कर लीजिए जी। यहाँ समझ पा रहे हैं? इधर देखिए सत्यम जी, Yes. आपको करना कुछ नहीं था, बस इतना भी करना क्या है, जिस तरह 1 मोल बचपन से पढ़ के आ रहे हैं ना, तो फिर इधर 1 मोल अगर सोडियम था तो हमने सोडियम लिखा था। Yes. इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन लिख दिया गया। Yes. अब इधर आके बस देख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज है भाई। यस अब जितने उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं आएगा। तो जहां भी आपको चार्ज आएगा 96,500 उसको 1 फैराडे आप बोल सकते हैं। यस. ये आप 9th में पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़िएगा 9th या 10th में। थोड़ा फिजिक्स दिमाग में लाइए एक बार, देखिए शायद कहीं याद आ रहा हो। फैराडे इलेक्ट्रिक जब पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर। सर 10th में था लेकिन फैराडे तो नहीं है। नो सर फैराडे नहीं था. अभी गुलाम मिला होगा ना। गुलाम मिला. मिला है सर। तो देखिए इतने गुलाम बड़ा 1 फैराडे होता है। यस. ठीक है, हो सकता है वहां पे न मिला हो, या मिला आप ध्यान नहीं दिए होंगे, या नहीं मिलेगा 11th में फिर मिलेगा आपको। नोट्स. ठीक है, 11th में ही है सर। 11th में तब मिलेगा आपको। 11th में भी नहीं मिलेगा, फिर जब 12th में जाएंगे तो पहला चैप्टर मिलेगा इलेक्ट्रोस्टेट। यस सर. 12th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. हाँ, जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब वहां हो सकता है आपको मिले। यस. तो भाई वहां भी काउंट करना पड़ेगा, तो यहाँ सीख जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह का सवाल है आपके उसमें। थोड़ा चले भाई आगे नेक्स्ट सवाल पे। यस सर. ये ऊपर का तो मिटा देना। यस. तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन का टर्म हो गया। अब सर अगर हम 9600 लिख दे भाई इस कैलकुलेशन से तो टीचर काटेगा नहीं? नहीं, काटेगा. अरे 96. बट आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा।
सर ये याद हो जाएगा, मतलब और कोई वैल्यू जैसे आने, मतलब जैसे अब देखिए लगभग इतना जब आप लिखेंगे तो नहीं काटा जाएगा आपका, यस क्योंकि मेन देखा जाता है मेथड। यस जब एग्जाम में कीजिएगा उसमें आपको सिस्टमेटिक पता रहेगा, भाई सिस्टमेटिक इतना नहीं इतना होता, वो रख लीजिएगा। भाई अभी तो हम लोग ये सीख रहे हैं कि भाई कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए, बट वो भी कंफ्यूज मत रहिए। जब एग्जाम में आएगा तो आप 6.02 लिख लीजिएगा, अलग मैटर है, यस ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखिए। बोले भाई यस सर। कैलकुलेट द चार्ज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग कंपाउंड या आयंस, कुछ भी लिख लीजिएगा। फॉलोइंग आयंस या कंपाउंड इन फैराडे, इन किस टर्म में भाई? भाई पहले हम लोग इसी टर्म में सॉल्व करेंगे। देखिए भाई पहले Yes. पहले हम लोग इसी टर्म में सॉल्व करेंगे। चलिए पहला इसमें लिखिएगा, फर्स्ट लिखिए भाई 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन। दूसरा 0.2 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन, 1.5 मोल ऑफ एल्युमिनियम आयन, 0.3 मोल ऑफ सल्फेट आयन, सल्फेट आयन को लिख सकते हैं SO4-2। ये भी डालें यहाँ का। सर हो गया। बन गया? चलिए बताइए। Solve करें? हाँ हाँ सॉल्व कीजिए, या देख लीजिए हम सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको होमवर्क दे देंगे, वो आप घर कर लीजिएगा। यस ठीक है कृष्णा जी, कर लेंगे सर। इसको नोट करिए पहले, मतलब ये हो पहले गया सर। देखिए इसमें पहला आप लगा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तीसरा आपको बता देते हैं। सर ठीक, 4 सही है। दीजिए। नहीं सर 2 बता दो। रुकिए, हम सब बता दें, एक बार समझ लीजिए, टाइम कम लेकर के। Yes. पहले आप पहला वाला देखिए, One. आपने कहा भाई 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, Yes. पहले 1 मोल ले लीजिए। क्या ले लीजिए भाई? 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ And सोडियम आयन। तो भाई इसमें होगा six कितना? 6 इंटू 10 के पावर 23 आयंस। आयंस। तो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब आपसे पूछा क्या गया, बस ये ध्यान Charge. दीजिए, चार्ज। यानी आपने जो लिखा सोडियम आयन, इस पर कितना चार्ज है? प्लस कितना देखिए यहाँ पे, Plus. एक ही चार्ज है ना भैया। Yes. ध्यान से देखिए कितने चार्ज है, एक चार्ज। और एक चार्ज का आपका वैल्यू कितना भाई? One. 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। यस सर। तो इतने में आप कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। यस बोलिए कृष्णा जी। यस सर। तो हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं 1 इंटू इतना, कोई प्रॉब्लम आपको? नो सर। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 16 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -4 कूलम। यस। देखिए जैसे 19 और ये 24 ही बचेगा ना, 6 into 10। लगभग ये आएगा भाई 96 5000 कूलम यस सर। लगभग, मान लीजिए। यस सर। और इसी को आप कितना बोलते थे? 1 फैराडे। 1। 1 फैराडे। यानी हमें एक बात ये समझ में आ रहा है सर, यहाँ जो अपने 1 मोल लिया था, 1 मोल, देखिए दोनों मिलकर के फैराडे बन जा रहा है। यस। इसको अगर साइड में कर लीजिए 1 को, सर इतना देखिए, इतना ही कैलकुलेट करने पे इतना आया था ना। यस तो इधर देखिए भाई, Yes. इसी को आपने कैलकुलेट किया था तो ये आया था ना वैल्यू। Yes. और इसी को आपने आप बोल रहे थे 1 फैराडे ना, इसी को आपने क्या बोला था? 1 फैराडे। 1। तो ध्यान से कि हम इतने को सिर्फ ये बोलते बस 1 फैराडे इतना। यस। और सर ये डिपेंड करेगा, Yes. अगर आप जो भी नंबर लगे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे Yes. उतना फैराडे बन जाएगा। यस। नेक्स्ट सवाल होता है, सेकंड वाला बताइए, यही सवाल सर किया हो था। जाएगा। बताइए एक बार तो। सर 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑयल। 1 मोल Mg++ मैग्नीशियम आयन, तो आपको जाएगा 6 इंटू 10 के पावर 23 यस सर। आयंस। यस सर। बट 0 आपका मोल है कितना? 2
नहीं 0.2 है ना? यस सर। तो 0.2 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23 पहले यस सर। पहले ये समझ गया। Yes, सर sir. 1 में जब इतना 0.2 में 0.2 हो यस जाएगा। सर। दो ठो चार्ज बोले है तो बाकी सर इसमें- दो बार मल्टीप्लाई एकदम सही। अब चार्ज कितना मैग्नीशियम दो पे? है। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 लिख सकते हैं क्या कूलम? यस सर। ये पर समझ पा रहे कितना Yes, चीज sir. मैटर है? यस सर नहीं समझ पा रहे? समझ गया सर। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें। यस सर। बट हम ऐसे लिखना चाहते थे, देखिएगा 0.2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 Yes. गुलाम, हम ऐसे लिखना चाहते हैं। नो सर। हम ऐसे लिखना चाहते हैं। क्या ऑब्जेक्शन है आपको? कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमें बस इतना बता दीजिए दोस्त, इतना कैलकुलेट करने पे कितना होगा? सर इतना कैलकुलेट 1 फैराडे। 1 फैराड। बोलिए भाई। फैराडे। और ये कैलकुलेट करने पे कितना होगा? ये होगा 2 या 4 और 0. 0.4। Yes. यानी आंसर देखा जाए तो फैराडे के टर्म में 0.4 फैराडे आ जाएगा क्या? यस सर। नहीं समझ पा रहे? समझ यस गया। सर। आंसर के टर्म में देखा जाए तो 0.4 फैराडे आ जाएगा। Yes, sir. और गुलाम के टर्म में देखा जाए इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यस सर। नहीं समझ पा रहे भाई? समझ गए सर। एक बात आप खुद देखिए, डायरेक्ट ये बता दीजिए कि सर हमें फैराडे मिला क्या? फैराडे मिला ये तो ये ना आपको अलग 0.4. मिला सर बस। यस सर। यानी ये आपका नंबर ऑफ आयंस हो गया नंबर और ये आपका नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ। देखिए अगर मोल्स का आयंस मल्टीप्लाई कर दें तो Yes. फैराडे मिल जाएगा। यस। जैसे यहाँ देखिए कितने मोल आपके 1.5. और यहाँ चार्ज कितना भाई? 3. तो 3 इंटू 1.5 करिए। 1.5 इंटू 3 कर दीजिए 4.5 तो 4.5 फैराडे हो जाएगा। यस सर। क्या ये समझ पा रहे डायरेक्ट यस कैसे? सर। यस सर डायरेक्ट। नहीं समझ पा रहे भाई? समझ गए सर। वैसे यहाँ देख लीजिए ये 0.3 मोल है ना? Yes, sir. और कितने आप निगेटिव है 3. तो क्या 0.6 फैराडे हो जाएगा? 0.9 ना? कैसे? 6 ही होगा सर, सही। सर, भाई ये दो 3 है। है, ये अच्छा, 2 है। दो चार्ज है। यस 3 2 जा 6, यस हम सोचे 0.6 फैराडे आ जाएगा। यस बोले भाई यस सर। बस सामने आंसर लिख लीजिए फैराडे के टर्म में। यस सर 100 और कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए घर के लिए, फिर यस। या तो घर के लिए होमवर्क लिख लीजिए अगर ये समझ गए हो तो। ये समझ गए सर और दे दीजिए। हाँ तो घर के लिए पहले लिख लीजिएगा उसको। ठीक है भाई। कैलकुलेट द फॉलोइंग, सॉरी कैलकुलेट द चार्ज इन टर्म ऑफ फैराडे। देखिए आप यहाँ इसको देख लीजिए 6 इंटू 1.6 करने पे यही ना आपका 96 बराबर 1 फैराडे है। यस और ये देखिए आपका मोल है, ये चार्ज है, सॉरी ये मोल, हाँ जो भी है अवोगाड्रो नंबर है, ये चार्ज है। सर डायरेक्ट यही कर लेंगे, जो मोल होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज में, डायरेक्ट हमको मिल जाएगा। तो लिखिए भाई उसमें क्या लिखा आपने? कैलकुलेट द पहला चार्ज लिखिए ऑफ द 0.6 मोल ऑफ ऑक्साइड एंड 0.6 मोल ऑफ ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन पे -2 आयन। बोलिए भाई। यस दूसरा लिखिए 1.3 मोल ऑफ नाइट्राइड एंड नाइट्राइड आयंस। देखिए नाम इसलिए लिया जा रहा था कि आपको एक बार बोलने का समाज सुने रहेंगे फिर आगे रिवाइज करने में आसान होगा। 5 मोल ऑफ सल्फाइड आयन, 5 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। नेक्स्ट आपका 3 मोल ऑफ हीलियम गैस, 3 मोल ऑफ हीलियम गैस। ये बन जाएगा भाई इतना। यस सर। चले आगे यस नोट कर लिए इतना। चले भाई यस सर। नेक्स्ट सवाल लिखिए। ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड था। यस अब नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा आपका इससे रिलेटेड होगा, मास से। अभी हम लोग जो पढ़ा वो देखिए चार्ज से रिलेटेड पढ़ा ना। यस आप किससे पढ़ने जा रहे हैं भाई? मास से। सवाल लिखिए इसी में, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग सॉल्व कीजिए एक बार। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ, ये हम चाह रहे हैं इसको आप खुद सॉल्व कीजिए अपने से।
5.46 into 10 to power 10 की पावर -7 क्या यूनिट बताइए यूनिट सर यूनिट केजी केजी इनका वैल्यू कितना है यस सर कितना आंसर सही बता रहे हैं सही कितना है 5.46 into 10 के पावर -7 एकदम से तो 2 डिजिट में आ सकता है क्या 2 डिजिट में कितना आएगा सर 2 डिजिट में 54.6 इंटू 10 के पावर और 10 के पावर -8 के एकदम सही बहुत अच्छा देखिए यही से आपका हो जाएगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले भाई तो मास कितना हो गया आपका 9.1 इंटू 10 के पावर -31 केजी सॉरी जब 1 मोल बोलेंगे तो 1.6 into 10 के नहीं 6 इंटू 10 के पावर 23 केजी सॉरी इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन यदि 1 मोल में तो इतने हो जाएगा ना Yes. अब आपके 1 इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.1 इंटू 10 पावर -31 केजी बोलिए भाई यस तो हो जाएगा 9.1 इंटू 6 इंटू 10 के पावर -7 कितना बच रहा है ये 8 बचेगा क्या यस सर 8 बजे देखिए तो कृष्णा जी यस सर ये 31 है 27 माइनस 8 बचेगा यस अब ये देखिए इसको सॉल्व करने कितना आ रहा है 5 और 6 54 छोड़ दीजिए 54 इंटू 10 के पावर -8 केजी यस बोलिए भाई यानी कितने मोल का है यानी 1 मोल का है ना यस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास इतना आ गया इन आया है यस यस उसी बेसिस पे इसको सॉल्व कीजिए 7 kg हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 केजी एकदम इसी बेसिस पे पहले भाई इसी को अगर आप और देख लीजिए ना बोर्ड पे तो आप यहीं डायरेक्ट लगा देंगे कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 केजी यस 6 into 10 के पावर 23 into 9.1 into 10 ये बताइए कृष्णा जी 54 इंटू 10 के पावर -8 केजी में कितना मोल होगा केजी में सर ये कितने केजी कितने मोल का वेट है 1 मोल का ना Yes. आपसे कितने केजी पूछा है 1 kg तो 1 केजी के लिए क्या किया जाए भाई 1 kg by divided by 1 1 बाई 54.8 इंटू 10 के पावर -8 केजी कर लिया जाए यस बोलिए भाई यस नहीं समझ पा रहे यानी अब देखिए जो 10 पावर माइनस ऊपर जाएगा 100 मतलब प्लस में हो जाएगा Yes. हम चाहते ऊपर 100 इंटू 10 के पावर सॉरी 6 अपॉन 54 कर लें क्या यस नहीं आएगा इस तरह से यस आ जाएगा यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा यस कि जैसे 54 या 100 है तो टोटल तो 108 है नहीं ऊपर थोड़ा सा कम है ना तो 1 पॉइंट कितना मान लिया जाए 8 इंटू 10 के पावर 6 केजी आ जाएगा यस बोले भाई कृष्णा जी देख लीजिए यस सर यस सॉरी मोल आएगा मोल यहाँ पे मोल आ जाएगा मोल है यहाँ पे आ जाएगा so 1 mole is equal to this है ना तो 1 kg is equal to 1 mole by this होगा ठीक तो सर 1 मोल की वैल्यू ऊपर नहीं लिखेंगे ना लिखे तो है पहले एक बात समझिए मैंने इसी को चेंज कर दिया Yes. जैसे शुरू में पढ़े 12 पीस में एक दर्जन तो एक पीस में कितना होगा यस सर इसी को देखिए आपने ये कहा ना भाई कि 54 इंटू 10 पावर -8 केजी कृष्णा जी 1 मोल यही से देखिए यही से 54 इंटू 10 पावर -8 केजी में 1 मोल है कि नहीं आपसे कितने में पूछा है 1 केजी में ना जब इतने में इतना तो 1 केजी में 1 केजी देखिए ये 1 मोल अपॉन 54 इंटू 10 पावर -8 हो जाएगा क्या यस अगर इधर समय की नियम लगा दे और सर 1 मोल अगर हम एक फाइंड सेकंड करें एक सेकंड रुक जाइए जैसे देखिए इतना केजी में 1 मोल है कृष्णा जी Yes, sir. आपसे एक ही केजी में पूछा है ना सर इसी को यहाँ से उधर फेंक दें यस ये 1 केजी में आ जाएगा यस सर ये तो आप जो बता रहे हैं देखिए ये तो मोल में है 1 मोल में इतने केजी होगा 1 मोल में इधर हम 1 केजी में पूछ लिया आपसे तो सर जो है इसी को डिवाइड कर देंगे तो 1 केजी का हो जाएगा हाँ, अब आप अपनी बात बोलिए सर 1 मोल में डिवाइड करेंगे ना तो 1 मोल होता है 6 into 10 के पावर 20 नहीं समझ रहे आप देखिए आपसे क्या पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 केजी यानी आपसे मोल पूछ रहा है ना देखिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर तो आपसे पूछा नहीं जा रहा है यस अब सिर्फ मोल पूछा गया ना तो भाई इतने मोल में इतना इलेक्ट्रॉन इतना केजी 1 केजी में सर वो इतना डिवाइड कर देते हैं हाँ, इसी बेसिस पर आप इसको लगा सकते हैं प्रोटॉन वाले को अपना दिमाग आप इसमें लगा लीजिए तो और अच्छा रहेगा अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करते वैसे प्रोटॉन के लिए सॉल्व कर लेंगे इस इलेक्ट्रॉन का मास रहते 9.1 इसके लिए 1.67 लिखेंगे
बोलिए भाई। तो फिर 1 मोल प्रोटॉन का नंबर बताइए। 6 इंटू 10⁻23। बोलिए भाई। प्रोटॉन 1 मोल में, और 1 प्रोटॉन का वो बताइए मास 1.6 इंटू 10⁻27 kg। Yes, sir. 1 प्रोटॉन का है ना। जैसे आपने देखिए यहाँ देखिए भाई सत्यम जी, आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिखा था ना इस तरह से, यस फिर आपने 1 इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई किया था ना, उससे जब यहाँ पे प्रोटॉन से मल्टीप्लाई किया 1.67 इंटू 10⁻27, तो ये आपका देखिए अब ये 1 मोल प्रोटॉन का मास हो जाएगा भाई। मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन बराबर 6 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। बोलिए भाई, नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ये सॉल्व करने लगभग कितना आएगा? कुछ माइनस में आएगा क्या? यस सर। कोई बात नहीं, तो बस ऐसे लगभग देख लीजिए 1.67 इंटू 6 कर देंगे, यस और जो 10 पर मल्टीप्लाई कर देंगे यस आ जाएगा ना। यस तो लगभग कितना है वो भी देख लिया जाए। यस सर। माइनस कर लीजिए। 10 इंटू चलिए, और इसको छोड़ दिए 7 को, 1.6 इंटू 6 कर लीजिए, 96 आएगा। 9.6 इंटू 10⁻⁴ kg बराबर 1 मोल। 1 मोल। बोलिए कृष्णा जी। Yes, sir. फिर यहाँ से निकाल सकते हैं 1 kg के लिए यस अपान 9.6 इंटू 10⁻⁴ kg पहले। अब ये केजी से हमने ग्राम में पूछा ना, यस सर। यदि 1 केजी में इतना है, या ग्राम करते हैं तो 1000 हो जाएगा। जब यहाँ 1000 होगा तो वहाँ 1000 से कर देंगे, यस अपने 200 करके वहाँ 200 से कर देंगे। यस ये आ जाएगा। यस सर। यस हाँ, नोट कर लीजिए। या भाई यही देखिए, या केजी से लिखा है आप इसको 10⁻³ ग्राम कर सकते हैं ना कृष्णा जी। देखिए इतना, तो इतने ग्राम में 1 मोल हो जाएगा। फिर सर 1 ग्राम यहाँ से निकाल लेंगे, 1 ग्राम हो जाएगा। 1 अपान 10⁻, ये मतलब इधर चला जाएगा, और फिर 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर करके, तो ऊपर हो जाएगा आपका 200 अपान 9.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ या को 200 ग्राम का वेट आ जाएगा, यानी भी ग्राम में आ जाएगा। यस सर। ऊपर मल्टीप्लाई नहीं नीचे। तो लगभग Yes. कितना है ये भी थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं हम यार। सो ये भी आप सर 9.6 इंटू 10 के पावर तो ये सॉल्व करने में कितना बचेगा 10 के आपका? पावर 1 Minus one? यस 10 के पावर -1। अच्छा, अपने मन से थोड़ा सोचिएगा, ये 9.96 हो जाएगा। तो 96 क्या हम इसको लगभग 10 मान लें? सॉरी 1 96 9.6 सो 1 कैसे होगा? देखिए यहाँ से करने में -1 बचेगा। यस जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.96 हो जाएगा। यस नहीं समझ में कैसे? देखिए ये कितना बचेगा आपका? यस 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 -1 बचेगा ना यहाँ से भैया। यस समझ तो अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर चला जाएगा ना। यस अगर प्लस मतलब 10⁻1 से करते तो इधर आता राइट में, बट माइनस करें तो लेफ्ट में चला जाएगा, तो 0.96 हो जाएगा ना। यस तो आप देखिए खुद ही सोचिए, हमने 7 छोड़ा था ना, यस तो 1.6 लिए थे ना कृष्णा जी। देखिए सर तो वो वाला तो गलत है, वहाँ पे 9.6 इंटू 10⁻⁻24 kg लिखे हैं। कहाँ पर ये सर 1 मोल के नीचे। 24 का नहीं, -4 लिखा है। हां ये सर इसको मिटा दीजिए, अभी उससे कोई मतलब नहीं है, निपटा लेना है ग्राम मीटर में। यस लगभग ये देखिए 1 हो जाएगा। यस बोलिए भाई। यस और ऊपर देखिए 200 है, यानी लगभग 200 में आपका देखिए लगभग 200 मोल के बराबर हो गया क्या? देखिए ये नहीं पूछा गया था भाई, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट इन 200 ग्राम, यस यानी 200 ग्राम में कितना मोल होगा? 200 तो 200 ग्राम में आपका देखिए 200 मोल हो गया। यस बोलिए भाई, यस नोट कर लेते। अच्छा आज कितना 4-5 सवाल हुआ आज न्यूमेरिकल? यस 2 3 चार 4 हुआ। 5, और फिर कल का भी 5 रहा होगा कम से कम। अभी रिवीजन कीजिएगा सप्तम जी, तो पहले आज आपका 10 न्यूमेरिकल हो जाएगा। यस तो रिवीजन का तो आपको 10 न्यूमेरिकल 10 तरह के वैरायटी सीखने को मिलेगा। यस तो फिर
फिर जब कल आप आएंगे जिसे बात करें तो फिर उसमें 10 का आप यूज कर सकते हैं ना आगे। यस सर। इस तरह से नॉलेज बढ़ेगा आपको और इस तरह से आपका टॉपिक वो स्ट्रांग होगा। आप कुछ मत कीजिए, मत बुक लगाइए, बट जो आप पहले का पढ़े हैं पहले उसको रिवीजन कर लीजिए। तो 10 तरह की वैरायटी तो आपको पता चले ना कम से कम। जब उस तरह का पहले क्वेश्चंस मिलेगा तो आप उसको तो कर लेंगे ना कम से कम। चले भाई अब आगे सर एक मिनट हम सोच रहे हैं इसको मिटा दें। से ऊपर वाला इरेज मतलब नीचे वाला भी इरेज कर दीजिए। मास ऑफ मोड चले आगे। यस आप हेडिंग लिखिएगा एटॉमिक मास, नए पेज से लिखिएगा, इसको छोड़ दिए वहीं तरफ से। ठीक है, नए पेज से लिखिएगा एटॉमिक मास। और अभी आपको कहेंगे मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? जेड अरे A से। कैपिटल ए से। जेड से हम लोग Atomic एटॉमिक number नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मास को ए से। ठीक, अब हमको देखिए बस यहाँ पे ये सीखना है कि जो मास है इसका 2 यूनिट यहाँ पे यूज करते हैं। एक आपने नाम सुना होगा AMU, या इसी को बोलते हैं यूनिफाइड मास, और दूसरा आपका होता है भाई ग्राम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। ये तो नाम सुनेंगे ना भाई। जो एटॉमिक, आप खुद सोचिए, अगर हमने आपसे कहा आपका वेट कितना है तो आप कुछ बताएंगे, यस लगभग कितना होगा? लगभग 60 केजी। हाँ, आपने देखिए अगर आप 2 टर्म बोलते हैं, देखिए आपने खुद ही जैसे मैं आपसे पूछा भाई आपका वेट बताओ आप, ठीक, तो आपने 2 टर्म बोला। एक आपने मान लिया 60 बोल देते, एक आपने बोल देते मान लिया आपने बोल दिया 60 केजी। मास होता है। देखिए जैसे मान लिया आपने 2 टर्म बोल दिया, इसने कभी कभी कोई बोल देता 60, यस भाई आपने ये जो बोला ये तो एक नंबर हुआ ना, यस सिर्फ आपने 60 बोला, ये तो नंबर है ना, ये कुछ भी हो सकता। यस बट जब आपने ये बोला, जैसे बोला 60 केजी बोल दिया, यानी एक तरह से कहते हैं मास का यूनिट हो गया, यानी आप कुछ मास बता रहे हैं ना। उसी तरह से जब आप देखिए ये एटॉमिक मास लिखा है ना, यदि आप इस मास का कोई यूनिट लगा देंगे उसी से हम आइडिया लगाएंगे ना। सर AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास जी हाँ, एटॉमिक मास यूनिट, बट उसी को बोलते हैं लिखते हैं म्यू से यूनिफाइड मास। इसी रुकिए अभी लिखिए मत, समझिए पहले दोनों डिफरेंस समझिए। जैसे आप देखिए अपने ही वजन को आप यही बोल सकते सर मेरा वजन 12 पसेरी है, यस सर यूपी बिहार का फेमस टर्म है पसेरी, वो अलग बात आप नहीं चलता होगा, बट ये नहीं यूपी और चलता। बिहार का फेमस है पसेरी, चलता है सर। है कि नहीं? Yes. तो अब आप देखिए इधर फील कीजिएगा, थोड़ा समझिएगा, हम यही समझाना चाहते हैं। Yes. आप देखिए दोनों टर्म आपके लिए इक्वल है कि नहीं? यस सर एकदम बोलिए भैया। आप इसी देखिए ये भी बोल सकते थे 60,000 या 60,000 ग्राम ग्राम, नहीं बोल सकते आप। यस बट आप खुद सोचिए, जैसे आपसे आपका अगर वेट पूछा गया तो आप फिलहाल क्या टर्म यूज करेंगे भाई? केजी सर ठीक है ना? मास होता है सर, क्या? मास होता है हम लोग। देखिए आप समझिएगा केमिस्ट्री में डिफरेंस। केमिस्ट्री में क्या कि हम जो मास लेते हैं या वेट लेते हैं वो बहुत छोटा होता है, यस सर इसलिए उस पे कैपिटल स्मॉल जी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता केमिस्ट्री में। इसलिए केमिस्ट्री में आप या तो मास बोल दीजिए या फिर वेट बोल दीजिए। यस आपने जो कहा वो सही कहा, आपने जो कहा वो तो आपका देखिए मास ज्यादा है ना आपका, इसलिए हम लोगों को जी लगता है हम लोगों के वेट में ग्रेविटेशनल फोर्स। Yes. बट केमिस्ट्री जो आप एटम मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे उसमें आपका जी नहीं नहीं लगेगा, इसलिए आप या तो मास बोल दीजिए या फिर क्या बोल दीजिए, वेट बोल दीजिए। नहीं समझ रहे भाई, केमिस्ट्री में जो भी वजन किया जाता है बहुत छोटा होता है। यस सर। Yes. अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे न्यूटन ऑफ मोशन पढ़िएगा तो बंदर लटका है तो 2 केजी का होगा, यस सर अगर पुलिया है तो 0.5 केजी का होगा। Yes, sir. उसको आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, Yes. फील कर सकते हैं। यस भाई कुछ वजन आपको दिखाई देता होगा बट इसमें आपको कुछ दिखाई, नहीं जो भी होता है वो सब माइक्रोस्कोपिक होता है, Yes. इसलिए इसमें जी नहीं लगता। लगता तो बहुत नेग्लेक्ट होता है उसके कंपेरिजन में। जो बंदर लटका ना पुलिया से उसके कंपेरिजन में, तो आप अपने मन से देखिए सूटेबल आपके लिए क्या है भाई इसमें से। 60 केजी बट वही अगर आप सामान लेने जब जाएंगे सट्टी में तो पसेरी बोलेंगे ना, यस सर 12 पसेरी ये दे दीजिएगा, 10 पसेरी ये दे दीजिएगा, 1 पसेरी प्याज दे दीजिए, यस है ना इस तरह से। Yes. ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे हमें 2 यूनिट लिखा है, अब हमको ये क्या इन्फॉर्मेशन देगा? अगर हमने किसी का यूनिट माने लिख दिया यू में तो क्या वो इन्फॉर्मेशन देगा हमें?
अगर ग्राम में लिख दिया तो वो क्या इन्फॉर्मेशन देगा? भाई हमारी बात समझ पा रहे हैं पहले? यस, दोनों सेम मतलब पहले हमारी बात समझ रहे हैं भाई। आप देखो उसी को अगर बोल देंगे 12 पसेरी, Yes. ऐसे बोल दिए 12 पसेरी और 12 केजी, सब है ना यूनिट में डिफरेंस? सब बस एक तरह से बोलने का सर वो तरीका शॉर्ट फॉर्म डिफरेंट है है, और ये एक तरह से बोलने कौन सा का फॉर्म है? जैसे सर 12 पसेरी मतलब जो 12 7 को kg 5 से हो गया। मल्टीप्लाई हाँ। करना पड़ेगा Yes. हाँ, और केजी को वो तो बस इतना आप सोचिए, अगर यूनिट अलग है इनकी वैल्यू अलग है ना, अलग अलग Yes. यस इन्फॉर्मेशन अलग अलग हो गया ना। यस यानी अगर ये जो बोला जाए यहाँ देखा जाए तो सर ये पसेरी यानी 5 केजी बराबर 1। यस चलिए वैसे यहाँ आ जाइए, जब ग्राम बोलिएगा सर तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? और जब आपने क्या बोला भाई, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 एटम को, क्योंकि आप एटॉमिक मास लिखे है ना, इसलिए 1 एटम को। मॉलिक्यूलर मास लिखते तो 1 मॉलिक्यूल 1। अब समझिएगा, जैसे हमने कहा सर मान लो ये 1 बनाना है, क्या भाई 1 बनाना। अब इसका जो भी अगर वजन होगा 1 बनाना है, 1 तो इसको 1 यू बोलते पहले यस 1 के लिए। बट अगर मान लो ये 12 बनाना तो क्या भाई इसको 1 डजन बोल देते ना आप, यस बोलिए भाई। यस तो सिर्फ 1 एटम हो, 2 सिंगल एटम हो। 1 एटम मतलब क्या भैया? सिंगल सिंगल, क्या भाई? सिंगल लेकिन 1 मोल जब आप बोलिएगा तो सिंगल होगा। नो या फिर आप सोचिए 6 × 10⁻23 एटम होगा ना भाई। Yes. Yes. अगर हम लिखे ऐसे सिंगल सिंगल तो इस तरह से कुछ होगा ऐसे ऐसे, नहीं समझ रहे भाई। यस समझ तो गए। यहाँ देखिए, अगर जब मोल की बात किया जाए, मोल का बात किया जाए दोस्त, तो हमको बस ये इन्फॉर्मेशन एक इस तरह का देगा। बोलिए भाई कृष्णा जी। Yes. लेकिन जब 1 मोल की बात करेंगे देखिए आप, तो आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस तरह से, यस नहीं समझ पा रहे। समझ समझ गए गए। यानी जब 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास बोलिएगा तो सिंगल को रिप्रेजेंट करेगा ना, यस बोलिए भाई। लेकिन जब आप नोट करिए, हाँ बोलिए, हाँ उनसे, हाँ बोलिए, हाँ 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 10:30 तक मान लीजिए। पहले कुछ समझ पा रहे हैं भैया यस कि 1 यूनिफाइड मास या फिर हमने कहा आपसे 1 मोल, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? पहले तो दोनों में ये डिफरेंस है कि मतलब ये कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। तो क्या यही बात हम लिख रहे कॉम्बिनेशन जो आप करना चाहते हैं भाई? यस सिर्फ कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं बस आपको समझने के लिए। यस क्यों भाई कृष्णा जी? अरे कि यूनिफाइड मास बोल दीजिएगा, बस सिंगल लिख लें यहाँ पे। यस मैं एक एग्जांपल लिखना चाहता हूँ। हाइड्रोजन का नाम सुने आप लोग? Yes. या सोडियम का नाम यस दोनों का सुने ना? सोडियम को ले लीजिए। अच्छा सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। 23 यस तो हमने देखिए आप लिखा 23 U, क्या लिखा भाई? और यहाँ पर लिखा 23 ग्राम। ग्राम क्या दोनों कुछ डिफरेंस है? यस क्या डिफरेंस है भाई? सर जब 23 U ग्राम बोलिएगा कितने सोडियम होंगे? सो ये 1 सोडियम। Yes. या फिर कहते हैं भाई सिंगल, सोडियम बोलिए भाई। Yes. लेकिन जब ग्राम बोलिएगा ये सोचिए बहुत से होंगे कि नहीं? सर 6 ये 6 × 10⁻23 हो जाएंगे ना? यस सर ये समझ रहे हैं ऐसे? 23 into नहीं एक ही मोल की बात भाई अगर जब ग्राम लिख दीजिएगा तो 1 मोल के बराबर हो गया ना। Yes. देखिए 23 ग्राम लिखा ना आपने, तो देखिए 1 मोल के बराबर हो गया ना। यस अच्छा 1 मोल बोलिएगा तो 6 × 10⁻23 सोडियम ना हो गया भैया। यस ये बहुत ज्यादा सोडियम हो गया ना। देखिए यस जबकि यहाँ तो आपको सिंगल ही मिलेगा ना ऐसे एक। सर 23 एटॉमिक मास है तो उसका ग्राम में भी 23 ग्राम होगा। क्या एटॉमिक मास अगर 23 है वो सर एग्जांपल के लिए लिखा है और एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, कोई अपने मन से बोलिए कोई आइटम मैग्नीशियम ले लीजिए। मैग्नीशियम, उसका एटॉमिक मास वही लिखिए फिर 24U और 24G। जब U बोलिएगा तो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? सिर्फ सिंगल मैग्नीशियम को। यस लेकिन जब आपने ग्राम बोल दिया तो आप समझ रहे हैं ये यस 1 मोल Mg और ये सिंगल Mg। अच्छा 1 मोल बोलिएगा देखिए बहुत से एलिमेंट आ जाएंगे इसको 1 मोल भाई ऐसे। यस बोलिए कृष्णा जी, यस सर ये समझ रहे हैं ऐसे? यस छाप लीजिए भाई।
ये तो आराम से लिखिएगा भाई सत्यम जी, नहीं आएगा फिर से पूछिएगा। इसका सबसे फेवरेट एग्जांपल होता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइड्रोजन एटम। कौन? हाइड्रोजन एटम। अभी उसी से हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको और अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। आप किसी का भी ले लीजिएगा जो मास, जब यू लिख दीजिएगा तो सिंगल हो जाएगा, ग्राम में लिख दीजिएगा उसके 1 मोल का मास हो जाएगा। जैसे हमने कहा भाई कृष्णा जी आपका वजन कितना, आपने कहा मान लीजिए सर 60 यू, क्या यानी सिर्फ ये 1 कृष्णा जी का वेट है, बोलिए भाई। लेकिन आपने कहा सर 60 मोल ग्राम, क्या बोल दिया आपने? 60 ग्राम। अब हम इसके टर्म केमिस्ट्री टर्म में यस ये आपके देखिए 6 × 10⁻23 कृष्णा जी का मोल हो जाएगा। यस सर। नहीं समझ पाए? Yes, समझ जैसे आपने कभी देखा होगा रोबोट, यस सर। उसके तो अगर हम parts 1 रोबोट की बात करें, 1 रोबोट का बोले भाई तो बोल देंगे 1 यू। लेकिन अगर आपने 1 मोल रोबोट बोल दिया, देखा होगा ना आपने मूवी, सर बहुत से Yes. रोबोट हो जाने के लिए बताइए, यस अब समझ गए मोल। Yes, sir. जब बहुत से नंबर है तो वहां मोल टर्म यूज करेंगे। हाँ यू जब बोल देंगे सर सिंगल एक रोबोट जो मेन उसमें हीरो होता है, Yes. या मेन जो विलन, को एक एग्जांपल ले लीजिए, या तो हीरो को ले लीजिए या तो विलन को ले लीजिए। लेकिन जब मोल बोल देंगे तो उसके जो जितने भी वो बनाते हैं ना जिस टेक्निकल के द्वारा, यस वो वायरस चिप लगा करके वो सब आ जाएंगे ना फिर। Yes, sir. चलो भाई आगे फिर तो हेड थोड़ा सा यहाँ लिखिएगा इसके जस्ट नीचे ऐसे, थोड़ा देखिए तरीका इसको लिखने का। ये एटॉमिक मास है ना, बोलिए भाई। Yes, sir. अगर हम लोग देखिए क्या लिखते हैं इसी को, Gram atom. तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? 1 mole. क्या ये समझ पा रहे हैं? अगर एटॉमिक मास का हमने यूनिट क्या ले लिया कृष्णा जी? Gram. देखिए भाई यहाँ सत्यम ये ध्यान दीजिएगा, Yes. सिर्फ अगर हम एटॉमिक मास बोले, एटॉमिक मास अगर यू में लिख दे तो अलग मैटर है, Yes. बट अगर हम जी में लिख दे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 One. सॉरी पहले इतना मिटा दीजिए। मोल तो अगर हम देखा यहाँ लिखा 1 ग्राम एटॉमिक मास, क्या लिखा भाई? 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटॉमिक। आपको बस इसका मीनिंग बताना हमें कि 1 ग्राम एटॉमिक, सिर्फ ग्राम एटॉमिक का मतलब क्या होगा? 1 मोल 1 को छोड़ दीजिए, ग्राम एटम का मतलब क्या होगा? ग्राम एटॉमिक। सर एटम का वैल्यू मोल में। नहीं नहीं, सिर्फ ग्राम एटम का मोल बोल सकते हैं ना। Yes, sir. यस अब इसके आगे 1 है तो भाई 1 मोल लिख देंगे, यस Yes, sir. मोल। बोल रहे हो कृष्णा जी? Yes. अब अगर आपने लिखा 2 ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास तो क्या मतलब हो जाएगा भाई? 2 मोल। हाँ बस इतना देखिए, हम आपको बस ये याद दिलाना चाहते हैं सर, पहले की बुक में डायरेक्ट मोल दे करके ना दे करके इस तरह से दिया होगा, यस नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? समझ। डायरेक्ट मोल ना दे करके क्या दिया होगा? 2 ग्राम। जैसे मान लीजिए इसमें 4G चल रहा ना आपका 5G इस तरह से, यस भाई पहले 2G 1G चलता था ना, हाँ। पहले इसी को बोला जाता था ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास। इतना नोट हो गया? Yes. इतना नोट करिए पहले, क्या लिख लीजिएगा, ये ग्राम एटम को इसे ब्रैकेट बना लीजिएगा, यानी ग्राम एटम को क्या बोलते हैं भाई? मोल्स। चले भाई आगे, यस बोले भाई। अब हेडिंग लिखिएगा एटॉमिक मास, अभी तो हमने यूनिट लिखे ना, बोले भाई। यस अब हेडिंग लिखिए एटॉमिक मास, लिखिएगा मास ऑफ 1 मोल एटम। एटॉमिक मास। हाँ उसके सामने लिखिए मास ऑफ 1 मोल एटम। यानी आप जब ये एटॉमिक मास बोला जाएगा तो अगर मान लीजिए कृष्णा जी आपने कौन सा यूनिट ले लिया भाई? जी वाला। कौन सा ले लिया? जीवा. यानी आप मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको ये फोकस कर रहे हैं भाई? मोल को, ठीक है। अब देखिए आपने एटॉमिक मास का यूनिट किया भाई, एटॉमिक मास की यूनिट एटॉमिक। सॉरी एटॉमिक मास जो भी आपने लिखा है ना ग्राम, Yes. 1 मोल, तो उसका यूनिट क्या था? उसका ग्राम ना। ग्राम और उसी के एक और नाम आप दे सकते हैं, हेडिंग लिखिएगा ग्राम एटॉमिक मास। लिखिएगा कैपिटल जी कैपिटल ए कैपिटल एम, हेडिंग लिखिए कैपिटल जी, नीचे लिखिए भाई, हाँ हेडिंग लिखिए। जैसे एटॉमिक मास है ना वैसे कैपिटल जी कैपिटल ए कैपिटल एम लिखिए, ग्राम एटॉमिक मास। इधर देखिए ये ग्राम एटॉमिक, कभी कभी भी आपको लिखा मिल जाएगा, लिखिएगा एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन
एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है भैया, अगर एटॉमिक मास किस में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्राम। तो उसी को आप क्या बोल सकते हैं भाई? ग्राम ग्राम एटॉमिक मास। ये जो एटॉमिक मास है वो कितने मोल को रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल को। और सर हम लोग एटॉमिक मास हमेशा मोल में ही कैलकुलेट करते हैं। जी, जब तक हमको ग्राम सॉरी जब तक हम देखिए, आप खुद सोचिए, हमसे अगर मोल का स्टडी करना है तो मास को किस में लिया जाएगा? मोल में ही लिया। ग्राम में। ग्राम में। ये बात समझ रहे हैं? जब तक हम मोल कैलकुलेट करेंगे, मोल कैलकुलेशन करेंगे, तब तक हम किस में लेंगे मास को भाई? ग्राम में। तो आपने जितने भी सवाल देखा होगा, आपने जो कल बात नहीं आप लोग बात करते मास का, वो लिखते देखिएगा ग्राम में लिया गया होगा। अब एक सवाल लिखिएगा, ये सवाल में लिख रहा देखिए, हम एग्जाम्पल हाइड्रोजन लेते हैं, किसका? हाइड्रोजन। अब इसका एटॉमिक मास कितना होता है भाई? 1। क्लियर? देखिए भाई सत्यम जी, यस। तो जो आपने 1 लिखा इसमें 2 आइडिया लिखने का, एक 1 यहाँ पे और एक 1। अगर आपने यहाँ क्या लिखा भाई? 1 ही। तो इसका क्या मतलब भाई? 1 एटम सिंगल हाइड्रोजन। Yes, sir. और अगर आपने यहाँ पे 1 जी लिखा, इसका क्या मतलब भाई? सर 6.022। पहले इतना लिख लें। 1 मोल का है। 1 इतना लिख लेना भाई, Yes, यस। इतना समझ रहे हैं। पहले हमें एक बात बताइए, ये मिटा दें इधर, यस। कि 1 ग्राम में कितना मोल होगा हाइड्रोजन ले लिया जाए? 1 ग्राम में कितना हाइड्रोजन? 1 मोल। जैसे 1 ग्राम ले लिया गया हाइड्रोजन, 1 ग्राम यूनिट, Yes. कितना मोल होगा? 1 मोल 6 into 1 मोल हो जाएगा पहले। Yes, sir. जैसे 1 मोल में कितने हाइड्रोजन होंगे? 6 into 10 to the power 23 एटम। एटम। तो इतना लिख ले भाई, Yes, sir. यस। बोले भाई। Yes, sir. हम समझ जो समझाना चाहते हैं तो Yes, समझिएगा sir. थोड़ा सा। समझ रहे हैं। हम ऐसे पूछना चाहते हैं कि अगर हम 6 into 10 to the power 23 एटम ले लें हाइड्रोजन का, किसका हाइड्रोजन कितना मोल होगा? या 1 मोल, और उसका मास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। 1 ग्राम। ये हो जाएगा क्या? Yes. तो हमें 1 एटम का दे मास, 1 एटम के लिए कितना लगेगा? 1 एटम के लिए 1 एटम के लिए 1 by 1 जी अपॉन 6 into 10 के पावर 23। 23. Yes, sir. ये सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 10 के पावर। So 1.67 into 10 की पावर Minus -24 ग्राम। कहाँ से 20? हाँ, 20. बोले भाई। 24, यस। Yes, sir. और इसी जो 1 एटम है, 1 एटम, इसी को आप यू भी बोल सकते हैं, यस। इसी मास को आप 1 यू भी बोल सकते हैं, यूनिफाइड मास। ये 1 एटम का मास है ना, बोले भाई। Yes, sir. हाँ. तो अधिक जो 1 एटम है लिख सकते हैं सत्यम जी, 1 यू बराबर 1.67 into 10 के पावर -24 ग्राम। यस। या 27 ये जो ग्राम आपने लिखा भाई कितने एटम का है? ग्राम में 1 एटम का ना, तो 1 एटम को ही ना आप बोलते 1 यू। यस। तो कभी कभी आपसे रिलेशन पूछ देगा यूनिफाइड मास में और ग्राम में क्या रिलेशन है, यस। बात समझ रहे हैं? यस। तो भाई 1 यू बराबर 1 इतना ग्राम हो जाएगा। यस। आप जिसको कन्वर्ट करने का उधर फेंक देंगे, उसको होगा तो इधर फेंक देंगे। यस। नोट कर लीजिए, और इतना रहने दिया जाए। यस। बोलिए भाई। सर। तब थोड़ा सा आप लोग जो है कुछ थोड़ा सा और 5 मिनट पढ़ा रहे हैं, मिटा दें इसको। नहीं रुक। कुछ एलिमेंट्स का नाम और मास लिख देते हैं, जिसे घर से आप याद कर लीजिएगा, यस। ठीक है ना? ठीक sir. कुछ एलिमेंट्स का नाम और मास। इसे रिवीजन कीजिएगा फिर से ना, यस। जा करके जो है एक बार रिवीजन कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा, मैं एक बार फिर एमयू अलग से भी पढ़ा दूंगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो अभी नाम तो समझ पा रहे हैं पहले। यस। अभी हम किसना देखिए, अभी हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं वो मोल को। अब मोल के टर्म में किसको फोकस करना चाहते हैं अभी? ग्राम को। एक मिनट में लिख ठीक है, लिया। लिखिए। सर हो गया। ठीक, कुछ एलिमेंट्स लिख लीजिए स्टार्टिंग से, और इधर उसका लिख लेंगे मास। ठीक, लिखेंगे वेट। अब वेट लिखने का 2 आइडिया है, फिर इधर देखिए, एक ये आइडिया ग्राम में और एक आइडिया किस में है? यू में। ठीक, अब एलिमेंट्स का नाम फटाफट बोलते रहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। रुक जाइए, तो 10 हो गया ना। यस। हाइड्रोजन का वेट, हाइड्रोजन का वेट है लिथियम, हीलियम का 4, 7, 12। देखिए सबका डबल नहीं होता है। जैसे आप ये मत चलेगा कि सर कि सबका डबल होता है, 2 का 4, 3 का 7 भी होता है। 7 ऑड होता है मतलब। जी, तो वही मैंने कहा जैसे जैसे Yes, 10 का 20 हो गया, बट ये नहीं कि फ्लोरीन का अगर ना हुआ तो 18 होगा। नहीं।
बात समझ रहे हैं? जैसे हीलियम में देखिए 4 हो गया ना, लिथियम में 3 2 या 6 होना चाहिए ना। भाई देखिए आप जो लिखते हो एटॉमिक नंबर होता है 2n+1 होता है सर। तो जो मास है हम ये कहना चाहते हैं कि कोई कंफर्म नहीं कि हमेशा डबल ही होगा। Yes, sir. कुछ बच्चे रट के आते हैं कि इसका दो इसका डबल कर लो हमेशा। भाई डबल देखिए सोडियम का हो जाएगा, Yes. मैग्नीशियम का हो जाएगा। अब यही देखिएगा कृष्णा जी हम लगा दे 1g, किसको लगा दे? 1g यानी ये देखिए 1 मोल का मास हो गया। अब ये 1 मोल किसका? हाइड्रोजन। अगर हम 4g लगा दें ये 1 मोल का मास हो गया, लेकिन किसके 1 मोल के? हीलियम। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यस ये तो जिसका मास होगा उसी का मोल लीजिएगा ना। यस सर। नहीं समझ रहे? समझ रहे। अगर कार्बन का हम लिखते हैं 12 ग्राम तो कार्बन के कितने मोल होंगे? 6 कार्बन का 12 ग्राम। 1 भाई ग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा? मोल। मोल। ग्राम है कार्बन के, कार्बन का 12 है। यस तो ये तो जिसका रहेगा उसका चलेगा ना, यस हमसे छोड़े सब बात। खाली आप ये नंबर याद कर लेंगे पहले। यस। आगे थोड़ा लिख लीजिए। सोडियम का बताइए। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सोडियम बताइए भाई। 23 बोलिए भाई। यस अब एक लिख दिएगा आयरन का अलग से। आयरन का 56 होता है। कितना भाई? 56 जिंक का आपका 65 होता है। नोट कर लीजिए। कुछ ऐसे आप याद कर लेंगे अपने से 20 तक का। यस 20 तक याद। बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। यस ये मिटा दें ये सब। यस इरेज कर। बस इतना ही आज सीख कर जाइए। अगर ग्राम जब दे देगा, मैं अभी उसको भी निपटा देता, लेकिन अभी फिर ज्यादा हो जाएगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। आप कुछ मत करिए, बस सिर्फ जितना पढ़े उसी बस रिवाइज कर लीजिएगा। कैसे? इस पर नहीं, इसी को रफ पे लिखिएगा। यस समझ रहे हैं आप? जब इसी को रफ पे लिखिएगा तो आपका दिमाग फिर कार्य करेगा। अब इसी पे रिवाइज करेंगे तो फिर रटने वाला होगा ना, फिर रटाफिकेशन। यस फिर रट के आएंगे, होता रास्ते में भूल जाएंगे, या फिर कुछ रट के आएंगे रास्ते में कुछ और जोड़ देंगे, उसी में आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे हम क्या पूछना चाहते थे। आज जब सॉल्व कीजिएगा नहीं बनेगा फिर पूछिएगा आकर के, सर ये वाला क्वेश्चन फिर से एक बार बता दीजिए, या इसमें आपने क्या कहा था, या कुछ इनसे रास्ते में डिस्कस कर लिया करिए।